आपने बाबा बागेश्वर का नाम तो सुना ही होगा। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला शख्स है और मात्र 26 साल का ये एक युवा लड़का है जो धर्म गुरु है और धर्म कथावाचक है। साथ ही साथ धर्म प्रचार का भी ये काम करता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार करने का भी ये काम कर रहा है और इसकी आज फैन फॉलोइंग इतनी है कि लाखों में लोग इसके पीछे भागते हुए जा रहे हैं, इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं। और ये देश में ही पॉपुलर नहीं है, विदेशों में भी पॉपुलर हो चुका है। देश भर में कई जगहों पर इसके कथावाचन हो चुके हैं और भी कई जगहों पर इनका कथावाचन किया जा रहा है। ब्रिटेन की संसद में भी इनको बुलाया गया था और ब्रिटेन की संसद में भी इन्होंने अपने विचार मंथन व्यक्त कर चुके हैं। वहां पर भी इनकी फैन फॉलोइंग है और इनके दिव्य दरबार में अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए देश दुनिया के लोग जो हैं आते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा करके जाते हैं। तो अभी बिहार में इनका कथावाचन का प्रोग्राम रखा गया था और कहा जाता है कि वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की वजह से, 10 लाख की संख्या में भीड़ जुटने की वजह से कथावाचन का प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया और खुद बाबा बागेश्वर को कहना पड़ा कि आप अपने घर से ही इस कथा सुने और इस भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि हम इस भीड़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और इनका कार्यक्रम अभी कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के ही एक विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में होने जा रहा है, 23 और 24 मई को। तो बाबा बागेश्वर की जो फैन फॉलोइंग है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि एक राजनेता की भी उतनी फैन फॉलोइंग देश में नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के भी भाषणों को सुनने के लिए लोग इतना नहीं जुटते हैं जितना बाबा बागेश्वर के कथावाचन को सुनने के लिए भीड़ जुट रहे हैं, उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और एक राजनेता की हम बात कर लें तो उनके भाषण को सुनने के लिए जितनी भीड़ नहीं जुटती है, उससे कहीं ज़्यादा बाबा बागेश्वर के पीछे भीड़ जुटती जा रही है। और साथ ही साथ राजनेताओं की रैलियों में तो पैसे दे करके, प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों में, भाषणों में तो पैसे दे करके लोगों को उठा करके लाया जाता है, घर से जबरदस्ती लाया जाता है, गांव घर पंचायतों से उठा करके लाया जाता है। लेकिन बाबा बागेश्वर को देखने सुनने के लिए लोग खुद से ही दूर दूर से जा रहे हैं। और किसी एक्टर एक्ट्रेस की भी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होगी जितनी वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। बात ठीक है, अच्छी बात है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म का प्रचार करने की अनुमति भारत के संविधान ने दे रखी है। कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्रता है उसे अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की। चाहे वो ईसाई हो, ईसाई धर्म का धर्मगुरु हो, इस्लाम का धर्मगुरु हो या हिंदू धर्म का धर्मगुरु, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। ये छूट है, भारतीय संविधान उनको अनुमति देता है। कुछ चीज़ें बाबा बागेश्वर की अच्छी हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कैसे समाधान कर रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। उनको किस प्रकार की दिव्य शक्ति है या किस प्रकार से वो डायरेक्ट भगवान हनुमान से और अन्य भगवानों से बात कर लेते हैं और कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आपने अगर उनके दिव्य दरबार को देखा होगा तो वे कुछ पर्चा लिख देते हैं और उस पर्चा में पहले ही उन लोगों की समस्याओं को लिख करके उनके सामने रख देते हैं, बता देते हैं। तो ये कैसे वो करते हैं, कोई ट्रिक है या कोई शक्ति है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। आप इसे आस्था माने, जो भी माने। तो बात ठीक है, समस्याओं का समाधान होता है, समस्याएं लेकर के लोग जाते हैं, कई प्रकार की समस्याएं। आपने वेदों में भी पढ़ा होगा, अथर्ववेद जैसे जो वेद हैं वहाँ पर भी जादू टोना मंत्र का उल्लेख है। और जादू टोना मंत्र, भूत प्रेत ये होते हैं या नहीं होते इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, कि होते हैं और इनसे ढेर सारी समस्याएं भी होती हैं और इन समस्याओं का समाधान कराने के लिए ही फिर हम इन बाबाओं के पास जाते हैं, ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और इन भूत प्रेत जड़ी बूटी का समस्याएं ये बाबाओं के पास ही समाधान इनका होता है। तो होता होगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर समस्याओं का समाधान हो रहा है, उनको देख करके, उनकी कथाओं को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके अगर किसी व्यक्ति में विश्वास जागृत होता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास भर जाता है कि हम अब ठीक होने वाले हैं, तो अगर बाबाओं के पास भी जाकर के इस प्रकार की शक्तियों का अनुभव अगर हमें होता है तो अच्छी बात है। लेकिन बाबा बागेश्वर साथ ही साथ
धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, कथा वाचन का भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका एक फेमस नारा चल रहा है इन दिनों कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो भीड़ में जो आने वाले लोग हैं, वो भी बड़ा उत्साह में नजर आते हैं और हिंदू राष्ट्र के नारे भी वो लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। भारत के संविधान को इस प्रकार से बनाया गया है और भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा, यानी कि इसे किसी भी प्रकार से धर्म आधारित राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय ही पाकिस्तान जब अलग हुआ हमसे, तो अपने आप को धर्म के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र बना लेता है, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके रखा गया। संविधान में भी इसका प्रावधान बकायदा कर दिया गया। खैर, बाबा बागेश्वर इसकी मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो इस प्रकार से वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता देता है और इनके हाँ में हाँ जो मिलाते हैं वो भी स्वतंत्र हैं इस प्रकार की मांग करने के लिए। लेकिन इनके साथ जो कुछ राजनेता जुड़ते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो नेता हैं, वो लगातार इन बाबाओं के संपर्क में है, बाबा बागेश्वर के संपर्क में है। और जब बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये राजनेताओं भी उनके हाँ में हाँ मिला करके हिंदू राष्ट्र की घोषणाओं पर वहाँ पर मुहर लगाने की बात करते हैं। तो ये नेताओं को सोचना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ लेकर के वो इस प्रकार की बात करते हैं, उसी संविधान का ये उल्लंघन करते हैं। जबकि संविधान में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, किसी प्रकार से यहाँ पर धर्म के आधार पर राष्ट्र की मांग नहीं की जाएगी। तो उस संविधान की जब शपथ इन नेताओं के द्वारा लिया जाता है तो इस प्रकार के नारेबाजियों का समर्थन करना और इस प्रकार के नारेबाजी बाबाओं को लगाना शोभा देता है, उनके समर्थकों को लगाना शोभा देता है, लेकिन इन नेताओं को लगाना शोभा नहीं देता है। तो इन नेताओं को समझना चाहिए कि हम जिस संविधान की शपथ लेते हैं उस संविधान की धज्जियां हमको नहीं उड़ानी है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना है या मांग रखना है, तो आप पहले संविधान में संशोधन करवा दीजिए, तभी जाकर के आप इस प्रकार की घोषणाओं का समर्थन कर सकते हैं। तो इन नेताओं को सोचने समझने की यहाँ पर जरूरत है। दूसरी बात, कुछ लोगों के द्वारा बाबा बागेश्वर का विरोध भी किया जाता है। बिहार में भी उनका कथा आयोजन रखा गया था, इसके विरोध में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस आयोजन का समर्थन नहीं करेंगे, इस हम आयोजन को नहीं होने देंगे। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी चले जाते हैं। तो उनको हो सकता है इससे कुछ तकलीफ है, क्योंकि बाबा बागेश्वर को एक जो नेता लोग हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों को इसका फायदा नहीं होता है, वर्तमान समय में अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं, इनको बाबा बागेश्वर के फैन फॉलोइंग से फायदा मिलते हुए दिखता है। यानी कि इनको वोट बटोरने में बाबा बागेश्वर से मतलब एक प्रकार की सहायता मिल सकती है। इस वजह से बीजेपी के जो नेता हैं, लोग हैं, वो बाबा बागेश्वर के समर्थन में हैं, उनकी कथा आयोजनों का आयोजन करवा रहे हैं देश के जगह जगहों पर, अपने अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों पर ले जा करके इनके कथा आयोजनों को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि कुछ विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ढोंगी हैं, ढोंग रच रहे हैं और इनको कोई ट्रिक है, ट्रिक की वजह से ही इन लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो सब अपना अपना यहाँ पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में ढेर सारे ऐसे भी बाबा हुए हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है और जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इनमें आप जानते हैं आसाराम है, राम रहीम है, और भी कई बाबा हैं जिन्होंने देश के लोगों के साथ धोखा किया और भी कई प्रकार की दुर्व्यवहार उन्होंने किया। तो 2%, 1%, 2% बाबाओं को लेकर के हम सभी बाबाओं के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ बाबाओं के द्वारा अच्छा काम भी किया जाता है, धर्म प्रचार का भी काम किया जाता है, धार्मिक एकता और सद्भावना बनाए रखने का भी काम किया जाता है। तो जो विरोधी हैं वो एकदम से विरोध ना करें, कुछ तथ्य अगर है उनके पास, कुछ सही चीज़ें हैं, तो उन तथ्यों के आधार पर ही उनका विरोध करें, या फिर आप विरोध करने के लिए विरोध ना करें। और जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा बाबा बागेश्वर के फैन फॉलोइंग को एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए काम किया जा रहा है, एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। यानी कि
ना तो इनका मिसयूज़ किया जाए और ना ही इनका विरोध किया जाए। एक धर्म गुरु को धर्म गुरु के रूप में देखा जाए और उन्हें उनका काम करने दिया जाए, उन्हें कथा वाचन करने दिया जाए, धर्म का प्रचार करने दिया जाए, या जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, संविधान इसकी अनुमति देता है। लेकिन नेताओं को जाकर के हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वोट बटोरने के लिए, केवल और केवल अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जिस चुनाव आयोग के द्वारा आपको दिशा निर्देश जारी किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, आप उस चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं। चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि भारत में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जाएगा, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जाएगी, जातीय आधार पर राजनीति नहीं की जाएगी। लेकिन इन नेताओं के द्वारा धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है। जिस प्रकार से आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव देखा, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कांग्रेस हो, इन्होंने सब ने बजरंगबली को बीच में वहाँ पर ला लिया और धर्म के आधार पर वहाँ पर उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की थी, जो कि गलत है। तो बाबा बागेश्वर को आप सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताएं। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें।